नमस्कार दोस्तों आज मैं रिव्यू करने वाला हूं प्रेस्टीज एस्टेट प्रोजेक्ट लिमिटेड कंपनी के अपकमिंग प्रोजेक्ट प्रेस्टीज सिटी सिद्धार्थ विहार गाजियाबाद प्रोजेक्ट का। यह प्रोजेक्ट 62.5 एकड़ का प्रोजेक्ट है। रेरा वेटिंग प्रोजेक्ट है। कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। NH-24 पर लोकेटेड है। इंदिरापुरम वॉकिंग डिस्टेंस पर है और छजारसी मेट्रो स्टेशन भी वॉकिंग डिस्टेंस पर है। इस प्रोजेक्ट में हाई राइज अपार्टमेंट विला और कमर्शियल मार्केट आने वाली है। डेवलपर की तरफ से कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी जा रही है। प्रेस्टीज ग्रुप के मैनेजमेंट का कहना है हमने कोई भी गाजियाबाद में प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं किया है। तो आखिर ये इतना ज़्यादा प्रमोशन जो किया जा रहा है ये सब खामोखा है, इसका कोई आधार नहीं है। ट्विस्ट तो अब आएगा। सूत्रों से पता चला है कि जिस लैंड पर इनका साइट पर काम शुरू हुआ है सिद्धार्थ विहार में, उस लैंड पार्सल में किसी और व्यक्ति का भी लैंड पार्सल है और जीडीए या आवास विकास की भी कुछ लैंड है। ये दोनों अथॉरिटीज़ अपने अपने में कह रहे हैं कि हमारा भी है इसमें कुछ, पर अपना हक जता रहे हैं। अब ऐसी परिस्थिति में ये प्रोजेक्ट जो लोग अब वेट कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट के लिए कि इसमें परचेज करेंगे, तो शायद वेट थोड़ा लंबा हो सकता है। इन सब चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए इसकी पुष्टि चैनल या मैं नहीं कर रहा हूँ, ये सिर्फ सुनने में आ रहा है, रूमर्स हैं। अब इसकी पुष्टि जैसे ही कुछ होगी, कुछ पेपर पे आएगा कि लिखित में किसी ऑथेंटिकेट सोर्स से, तो ज़रूर इसकी पुष्टि करेंगे। ऐसा ये सिर्फ सुनने में आ रहा है। इनके CMD रजाक साहब का ये कहना जरूर था कि ये प्रोजेक्ट लेकर आएंगे सिद्धार्थ विहार में, तो जाहिर सी बात है आने वाला तो होगा ही। और 22 अक्टूबर 2022 को जी बिजनेस के अकॉर्डिंग CMD ऑफ प्रेस्टीज ग्रुप मिस्टर रजाक साहब ने बोला था 600-700 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं इन्होंने सिद्धार्थ विहार की टाउनशिप के प्रोजेक्ट में, और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बुकिंग के थ्रू आएगी। मतलब इतना बड़ा बिल्डर भी कंस्ट्रक्शन के लिए कस्टमर के ऊपर बेस हैं, ये खुद नहीं बना सकते हैं, और बुकिंग नहीं हुई या कस्टमर आगे की पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो ये प्रोजेक्ट नहीं बना पाएंगे एज पर CMD रजाक। और इनकी ऑफिशियल साइट पे ये भी लिखा है कि बहुत सारे लोग इनके नाम का यूज करके फ्रॉड कर रहे हैं, इनसे सावधान रहें। जो लोग प्रमोशन कर रहे हैं इनके नाम का या इनके किसी प्रोजेक्ट का, तो उनसे लोग सावधान रहें। ये इनके ऑफिशियल साइट पर लिखा हुआ है और इनके मैनेजमेंट का ये सुझाव है लोगों के लिए। अब हम बात करते हैं सेक्टर 150 नोएडा में। तो उसमें भी इनकी बात चल रही थी, तकरीबन 2022 या 23 की बात होगी, 15 एकड़ लैंड के बारे में। और इनका प्रोजेक्ट आने वाला था सेक्टर 150 नोएडा में। 15 एकड़ का वो भी खट्टे में पड़ गया। अभी उसका भी कुछ क्लियर नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। सिद्धार्थ विहार का तो अभी कुछ पता है ही नहीं कि क्या होगा, और इवन ये तो ऑफिशियली कह भी नहीं रहे हैं कि हाँ हम कुछ लेकर के भी आ रहे हैं। और दिल्ली में KG मार्ग कनॉट प्लेस में लाने वाले थे ये एक प्रोजेक्ट। बिजनेस स्टैंडर्ड 22 अक्टूबर 2023 के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ कि 22 अक्टूबर 2023 में इजिप्ट में क्रेडाई नेटकॉन इवेंट में रजाक साहब ने बताया था कि लगभग 1 एकड़ की लैंड का TDI ग्रुप से JB हुआ है KG मार्ग दिल्ली लोकेशन पर। बट अक्टूबर 2024 में हैं अभी हम, और 1 वर्ष में अभी तक कोई अपडेट या न्यू कुछ उसमें नहीं ऐड हुआ कि उस प्रोजेक्ट में क्या चल रहा है। दिल्ली में एरोसिटी कमर्शियल प्रोजेक्ट चल रहा है बस NCR में एट प्रेजेंट, बाकी सब वेटिंग में ही हैं। प्रेस्टीज ग्रुप ने 2023-24 में 21,040 की बुकिंग करी और आगे गाइडेंस दी गई कि 24,000 करोड़ की सेल की। मैनेजमेंट को या सेल्स टीम को ये हिदायत दी गई कि अगले 24,000 करोड़ की सेल की जाएगी फॉर 2024 और 25 के लिए, एज पर बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग। और 1 वर्ष पहले जहां 7,092.6 करोड़ की सेल्स हुई थी एक ईयर एगो, मतलब 1 साल पहले, वहाँ अब हुआ सिर्फ 4,022.6 करोड़। मतलब जहाँ 7,092.6 करोड़ था पहले सेल, वो अब सिर्फ 4,000
22.6 करोड़ का ड्यूरिंग अप्रैल टू सितंबर। सेल्स डाउन हुआ इन तो ड्यूरिंग अप्रैल टू सितंबर सेल्स डाउन 7,052.2 करोड़ एज अगेंस्ट 11,007.3 करोड़ इन कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड ऑफ प्रीसीडिंग ईयर। तो प्रेस्टीज ग्रुप की सेल्स 43% कम हुई एज पर बिजनेस स्टैंडर्ड अक्टूबर 2024। ऐसे में जहां प्रेस्टीज ग्रुप की सेल्स 43% कम हो जाए तो आप सब समझ सकते हैं कि रियल एस्टेट की मार्केट में आने वाला समय कैसा होगा। दोस्तों आप क्या समझे मुझे नहीं पता, पर इस वीडियो को 2 या 3 बार ध्यान से सुनो, फिर कमेंट करना क्या समझ में आपके आया और कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगा और आपको रिप्लाई भी करूँगा। देखते हैं कौन कितनी जल्दी समझता है और मुझे कमेंट करके बताते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।